हेलो फ्रेंड्स, आर्मी पब्लिक स्कूल AWES की तरफ से जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट था वह 20 फरवरी तक ख़त्म हो चुका है। अब इसकी अगली स्टेज होती है इंटरव्यू, जिसकी प्रिपरेशन आपको करनी होती है PRT, TGT और PGT के लिए। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म कितना ज़रूरी है, स्कोर कार्ड कब तक आएगा, स्कोर कार्ड की वैलिडिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इंटरव्यू की हम भाषा क्या रखेंगे, इन सब के बारे में हम आज यहाँ पर जानेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के जो स्कोर कार्ड है, तो देखिए स्कोर कार्ड जब आएगा तो अगर आपने TGT के लिए मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, ठीक है, और ऐसा होता है कि पार्ट A आपने क्वालिफाई कर लिया बट आपने पार्ट B क्वालिफाई नहीं किया, तो इसका मतलब होगा कि आप PRT के लिए क्वालिफाई हैं, ठीक है, लेकिन आप TGT के लिए क्वालिफाई नहीं हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर आपने पार्ट A और पार्ट B दोनों ही क्वालिफाई कर लिया तो आप PRT और TGT दोनों के लिए ही क्वालिफाई कर चुके हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपने फॉर्म भरा था PGT के लिए, ठीक है, आपने सेक्शन A जो था पार्ट A PRT का वह आपने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अगर आपने पार्ट B क्वालिफाई नहीं किया तो आप PRT के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने पार्ट A और जो स्पेसिफिक सब्जेक्टिव पार्ट B था अगर आपने दोनों ही क्वालिफाई कर लिया तो आप PRT और PGT दोनों के लिए ही क्वालिफाई होंगे। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपका स्कोर कार्ड मार्च के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक तक ही आ जाएगा। अब पहले ऐसे एग्ज़ाम होते थे कि दिसंबर में ये कंप्लीट हो जाते थे, तो जनवरी में इंटरव्यू की डेट्स आ जाती थी। लेकिन अभी क्या है, इस बार एग्ज़ाम काफ़ी लेट से हुआ है, तो इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो मार्च के थर्ड वीक से इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज की। 8,700 वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, ठीक है, कितनी है 8,700। 8,700 जो पोस्ट हैं वह 137 स्कूल्स के लिए हैं। कितने 137 स्कूल्स के लिए, और स्कूल क्लस्टर है 46। यानी जो वैकेंसीज आएंगी वह आपको रेगुलर चेक करनी होंगी AWES की वेबसाइट पर 46 क्लस्टर में जाके, ठीक है। 46 क्लस्टर में 137 स्कूल के लिए वैकेंसी जाती हैं। जैसे कि हम ओल्ड कैंट इलाहाबाद की बात करें तो वहाँ से ओल्ड कैंट इलाहाबाद और साथ में कानपुर APS दोनों की वैकेंसी एक ही जगह पे आती है, ठीक है। तो अगर आप कानपुर की वेबसाइट पर जाके अगर आप वैकेंसी चेक करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपको कहाँ मिलेगी, ओल्ड कैंट APS इलाहाबाद में, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चेक करना होगा। मैं आपको टेलीग्राम पर पेज सेंड कर दूंगी जो पूरी लिस्ट है क्लस्टर की और स्कूल्स की, 137 स्कूल की जो लिस्ट है मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू की प्रिपरेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वह होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। सबसे ज़रूरी वर्क है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर अगर आप गलती करते हैं तो उसका असर आपके इंटरव्यू पे पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के लैंग्वेज की। इंटरव्यू में जो आपका लैंग्वेज होता है, मोस्टली कैंडिडेट का ये होता है कि क्या हम हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं या इंग्लिश में दें। तो देखिए जैसा कि मैं आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल है 1983 में जब ये इस्टेब्लाइज्ड हुआ था तब से ही इसकी जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वह है इंग्लिश, ठीक है। और यह एफिलिएटेड है CBSE से, मतलब यहाँ का जो पैटर्न है वह पूरी तरह से CBSE से, और CBSE की लैंग्वेज भी इंग्लिश है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है। तो इसलिए यह जो प्रेफरेंस देते हैं वे उन कैंडिडेट को देते हैं जो इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं, ठीक है। आपका एटीट्यूड चेक किया जाता है, लेकिन आपको करना तो है स्टूडेंट्स से सामना, ठीक है, आपको पढ़ाना तो बच्चों को है। तो अगर आप हिंदी और संस्कृत के कैंडिडेट हैं, ठीक है, TGT या PGT हिंदी या संस्कृत के कैंडिडेट हैं, तो फिर आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं। बाकी वे मना किसी को नहीं करेंगे हिंदी में इंटरव्यू देने से। लेकिन जो मान लीजिए अगर बायोलॉजी TGT बायोलॉजी के हैं या PRT, ठीक है, PRT के हैं, या फिर आप PGT इंग्लिश है,
इंग्लिश है, हिस्ट्री है, या फिर कोई भी लैंग्वेज है, अगर कोई लैंग्वेज नहीं, कोई भी सब्जेक्ट है अगर हिंदी और संस्कृत के अलावा, तो प्रेफरेंस मिलेगी उनको जो इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे। ओके, इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में यहाँ होता है CPT, ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जो लैंग्वेज टीचर होंगे, मतलब हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, उनके लिए लैंग्वेज टेस्ट होगा, ठीक। उसके बाद टीचिंग स्किल देखते हैं वे आपकी टीचिंग स्किल टेस्ट होता है। फिर हो सकता है वहाँ पर वे आपको लेसन प्लान बनाने के लिए दें। कुछ जगह लेसन प्लान बनाया जाता है, कुछ जगह पे लेसन प्लान की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद तीसरा होता है स्टेज इंटरव्यू का, ठीक है। ये सभी एक ही दिन में होते हैं, एक दिन की पूरी प्रोसेस होती है, दिन भर लगते हैं इसमें। अब ये फॉर्म कैसे आते हैं मैंने आपको बता दिया कि आपको जाके वेबसाइट पर चेक करना होगा। स्कूल वाइज आते हैं या क्लस्टर वाइज आते हैं, ठीक है। क्लस्टर वाइज ये फॉर्म आते हैं जो स्कूल के लिए होते हैं, आपको भेजना भी उन्हीं के पते पर होता है। बात करते हैं 8700 की जो पोस्ट हैं, उन पोस्ट की बात करें तो यह PRT, TGT और PGT तीनों के मिलाकर है, ठीक है। तो अगर जिन्होंने, मैंने अभी जैसे कि बताया था कि जिन्होंने TGT या PGT के लिए भरा है फॉर्म, वे PRT के लिए भी हैं, ठीक है, एलिजिबल हैं, तो वे यह दोनों ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब दोनों के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। क्योंकि PRT का, TGT का और PGT का इंटरव्यू अलग अलग दिन होता है अलग अलग स्कूल में। अब मार्च लास्ट वीक से शुरू होंगे इंटरव्यू और फिर ये जाएंगे जून तक, ठीक है। उसके बाद फिर सितंबर से शुरू होते हैं और लगभग दिसंबर तक जाते हैं इंटरव्यू। हर कुछ दिन पर आप देखोगे कि अलग अलग क्लस्टर के ये आते रहते हैं, वैकेंसीज आती रहती हैं, तो ये आपको रेगुलर ही चेक करना होगा, तभी आप इसके लिए कर पाओगे, फॉर्म फिल कर पाओगे। इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट होती है उसके 1 महीने के भीतर इंटरव्यू की डेट आ जाती है, ठीक है। और इंटरव्यू देने के बाद लगभग 1 महीने लगते हैं और उसके बीच में इंटरव्यू के 1 महीने के अंदर वे आपको रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कितनी वैकेंसीज एक स्कूल में आती हैं, तो किसी भी स्कूल में यह एक समझी सी बात हुई है कि किसी भी स्कूल में बायोलॉजी, अगर बायो की हम बात करें तो 1 से 2 टीचर की ही ज़रूरत होगी, ठीक है। TGT की 1 से 2 टीचर की ज़रूरत होगी साइंस की, ठीक है। PGT की सिर्फ 1 ही टीचर की ज़रूरत होगी, 1 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो टीचर्स की ज़रूरत होती है, रिक्रूटमेंट होती है, तो वहाँ से जो वैकेंसीज आती हैं वो क्या आती हैं, 4 से 5 PRT, ठीक है, 1 TGT, 1 PGT सब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको देखना होगा PRT की 4 से 5 सीटों के लिए कम से कम कैंडिडेट की संख्या 300 से 400 होती है। कई जगह डिपेंड करता है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, मतलब काफ़ी कैंडिडेट्स हैं और काफ़ी स्कूल्स भी हैं, तो यहाँ पर संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक ऐसे ही अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर PRT की कैंडिडेट की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको खुद देखना होगा कि आप किस जगह पे हैं, कहाँ जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसी तरह से हम अगर TGT या PGT की बात करें तो 1 सीटें होती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। जैसे अगर हम बायो की बात करें, बायोलॉजी PGT की, तो कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 50 भी कैंडिडेट पहुंच जाते हैं कभी कभी, और सिर्फ 1 सीट के लिए। जबकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि संस्कृत या हिंदी की बात करें तो यहाँ पर जो कैंडिडेट की संख्या कम होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पर जाके इंटरव्यू देना चाहते हैं, वहाँ पर कितनी संख्या आने वाली है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं वहाँ पर अपनी सीट को। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप इंग्लिश में करिए, 1 से 1.5 महीने हैं, आप बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बात ही करनी है ना, आप बात करने की प्रैक्टिस करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ चैनल्स देखिए, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, और आप जितना बेहतर कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को वह करिए, इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे जुड़ी और बातों की। और अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल से रिलेटेड कोई भी जानकारी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।